बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव हरा भरा था, खेतों में धान और गेहूं लहलहाते थे। गांव के लोग खुशहाल और मेहनती थे, लेकिन उस गांव पर एक बहुत बड़ा संकट हमेशा मंडराता रहता था। वह संकट था भयानक राक्षस काल भैरव। यह राक्षस पास के घने जंगल में रहता था। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा था, आंखें अंगारों की तरह लाल चमकती थीं और दांत तलवार जैसे नुकीले थे। जब वह गरजता तो दूर दूर तक धरती कांप जाती। गांव के लोग कहते थे कि जब काल भैरव भूखा होता है तब वह गांव में आकर मवेशी और कभी-कभी इंसानों को भी उठा ले जाता है। गांव के लोग डर के मारे रात को दरवाजे बंद कर लेते और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। बच्चे रोते थे और बूढ़े बुजुर्ग प्रार्थना करते रहते कि भगवान उन्हें उस राक्षस से बचा लें। एक बहादुर लड़का, उसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस और बुद्धि थी। जब भी गांव वाले राक्षस के डर से कांपते, अर्जुन कहता, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई उपाय निकालना होगा। राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके सामने बुद्धि और हिम्मत जरूर जीत सकती है। गांव वाले उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि काल भैरव का सामना कर सके। राक्षस का हमला एक दिन भयंकर घटना हुई। रात का समय था और अचानक जंगल से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। काल भैरव गांव की ओर बढ़ रहा था। लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों में छिप गए। राक्षस खेतों में उतर आया और एक गाय को पकड़कर खाने लगा। अर्जुन ने यह सब देखा और तय कर लिया कि अब और डरकर जीना ठीक नहीं है। उसने अपने पिता का पुराना भाला उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। अर्जुन की योजना अर्जुन जानता था कि अकेले बल से राक्षस को हराना असंभव है, इसलिए उसने अपनी बुद्धि लगाई। उसने देखा कि जंगल में एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ है, जिसकी जड़ें गहरी थीं और पास ही एक खाई थी। उसने गांव के कुछ बहादुर दोस्तों को बुलाया और कहा, हम इस राक्षस को सीधा मार नहीं सकते, लेकिन हम उसे जाल में फंसा सकते हैं। सभी ने मिलकर खाई के पास एक बड़ा गड्ढा खोदा और उस पर लकड़ियां, पत्ते और मिट्टी डालकर उसे ढक दिया। अब वह जगह बिल्कुल समतल दिख रही थी। निर्णायक रात अगली रात अर्जुन भाला लेकर खड़ा रहा। जैसे ही राक्षस फिर गांव की ओर आया, अर्जुन ऊंची आवाज में बोला, ओ काल भैरव, अगर तू सचमुच ताकतवर है तो आ और मेरा सामना कर। राक्षस गरज कर बोला, छोटे से इंसान, तू मुझे चुनौती देता है? आज मैं तुझे ही खा जाऊंगा। वह अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसे खाई के पास ले आया। जैसे ही राक्षस ने आखिरी छलांग लगाई, उसकी भारी देह गड्ढे में गिर गई। गांव वाले छिपकर यह सब देख रहे थे। सभी ने मिलकर बड़े बड़े पत्थर उस पर गिराए और गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। राक्षस वहां दबकर तड़पने लगा। उसकी गरजती आवाज धीरे धीरे मिट्टी में दब गई। गांव में खुशी सुबह होते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अर्जुन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। बूढ़े बुजुर्ग बोले, आज हमारे गांव को राक्षस के डर से मुक्ति मिल गई है। ये सब अर्जुन की बुद्धि और साहस का परिणाम है। गांव में उत्सव मनाया गया। अर्जुन को सबने वीर अर्जुन कहना शुरू किया। सीख इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, हिम्मत और बुद्धि से उसका सामना किया जा सकता है। डरकर भागने से समस्या कभी खत्म नहीं होती, बल्कि उसका डटकर सामना करने से ही विजय मिलती है।